अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेलकम टू एसटीजी क्लासेस एजुकेशन मिस्ट्री बॉक्स केमिस्ट्री एक दास्तान। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को देख रहे हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। अब ये नाइट्रेशन क्या होता है? अगर आप लोग नाइट्रेशन को समझना चाहते हैं तो पहले हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। नाइट्रेशन का मतलब है जब नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ जाए, नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाए बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग के साथ। तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे पास उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन बोलते हैं। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा? एक बेंजीन भैया होंगे, ठीक है? बेंजीन भैया तो होंगे लाज़मी। उसमें हम लोग अगर ऐड कराएँ HNO3 तो हमारे पास प्रोसेस में बनता क्या है? नाइट्रो बेंजीन बनता है, जिसमें ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा होता है। और साथ में हमारे पास वाटर निकलता है। सही है। अब ये तो हो गया जनरल रिएक्शन। ये जो उसके लिए कंडीशन चाहिए होती हैं, वो चाहिए होता है तकरीबन 25 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर। ठीक है? अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? बच्चों को प्रॉब्लम आती है हमारे पास इसके मैकेनिज़्म में। तो मैकेनिज़्म भैया इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले लेना है नाइट्रिक एसिड, ठीक है? नाइट्रिक एसिड क्या होता है हमारे पास HNO3, ठीक है? ये जिस तरह ये लिखा हुआ है HNO3 आल्सो नोन एज़ नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हमारा कैटालिस्ट है उससे रिएक्ट करवाएँगे, ठीक है? तो हम लेते हैं एक HNO3, मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ, HNO और डबल बॉन्ड O, ठीक है? अब हमारे पास ये आ गया HNO3, सही है? अब मैं इसके ना जो लोन पेयर्स हैं ना, उनको भी शो कर देता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से कुछ। अच्छा, अब इसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4, H2SO4। ये देखो 2H है और हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, H2SO4 के साथ ये करवा दिया। अब होगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है ना, इसको ये वाला जो ऑक्सीजन है ये बुलाएगा अपने पास। जब ये वाला ऑक्सीजन बुलाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये अपना इलेक्ट्रॉन अपना साज़ो-सामान छोड़ के इसके पास जाएगा, ठीक है? यहाँ से ये किसकी तरफ मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है हमारे पास ऑक्सीजन की तरफ। कुछ इस तरीके से देखो हो जाएगा। देखो HO, इधर भी एक H आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में एज़ अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? H, एक चला गया है, पीछे रह गया ऑक्सीजन, सल्फर के साथ 2 बॉन्ड हैं ऑक्सीजन के और OH है, साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब देखो, ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का भी बॉन्ड है और हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है यहाँ पर और ये एक जो है वो क्या बन गया है, एक इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है क्योंकि इसके ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमारे पास अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा और एक आयन बना देगा। किस तरीके से बनाएगा? जब ये यहाँ पर अपने आप को शिफ्टिंग करना स्टार्ट करेगा तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा जिसकी वजह से ये वाली पूरी चीज़ें हाईली अनस्टेबल हो जाएगी। जब ये हाईली अनस्टेबल होगी, देखो ये क्या है, 2 हमारे पास हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो यानी कि ये क्या है, H2O है। ये H2O के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन अपने आप को बैलेंस करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन अपने यूज़ करेगा और अपने आप को शिफ्ट करेगा और डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नाइट्रो कंपाउंड आ जाएगा ये। अब ये हमारे पास बन चुका है, मार्केट में हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड आ गया है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि क्या है भैया, इलेक्ट्रोफाइल है। देखो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने जो HNO3 लिया था, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्ट करवाया जो कि हमारा
क्या है कैटलिस्ट है और हमने एंड में कैटलिस्ट वापस करना होगा। ये बात याद रखना कि हमने ये एंड में वापस करना है भैया, ठीक है? अब हम वापस कैसे करेंगे ये देख लो। पहले हम इसको रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गए हैं। जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाए तो हम मार्केट में लाएँगे हमारे बेंजीन भैया को। अब हम इसके साथ रिएक्ट करवाएँगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये जुड़ेगा इसके इस पोज़ीशन पे, ठीक है? अब ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। ये देखो। नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर इसका बेंजीन का अपना हाइड्रोजन भी है। ठीक है? बेंजीन के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है पहले का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इस कार्बन ने एक ज़्यादा बॉन्ड बना लिया अपनी कैपेसिटी से। तो अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए बेंजीन क्या करेगा? रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है? वो रेजोनेंस किस तरीके से शो करेगा? कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये क्या करेगा? पाइल बॉन्ड शिफ्ट करेगा अपने आप को, रेजोनेट करता जाएगा। ऐसे। अब ये मैंने क्या करना है पॉजिटिव चार्ज को मूव कराते जाना है ताकि मैं रेजोनेशन शो कर सकूं। आपने 2 से 3 दफा में रेजोनेशन लाजमी शो करनी है ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपका कॉन्सेप्ट है इस चीज का रेजोनेंस का। ठीक है? ओके। यहाँ पर मैं एक दफा और शो करवा देता हूँ। अच्छा, अब ये रेजोनेट करने के बाद अच्छा बेटे एक चीज यहाँ पर याद रखो कि ये जब इस तरह की स्टेट बनती है ना इसको बोलते हैं आर्नियम आइन। ठीक है? आर्नियम आइन और इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है जब भी किसी भी बेंजीन के साथ हाइड्रोजन और उसका कोई भी जुड़ने वाला कंपाउंड इस तरीके से जुड़ेगा तो उसको आर्नियम आइन बोलेंगे क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज बना रहा है ये एक आइन है और आर्नियम आइन यानी बेंजीन ने एक आइन फॉर्म कर लिया है। ठीक है? अब अगर हम फर्दर मूव करें रेजोनेट होने के बाद अब क्या होगा? अब आपका जो बेंजीन रिंग है वो अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा? वो कुछ इस तरीके से करेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और इसके ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज उसी तरह मौजूद है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये अपना हाइड्रोजन लूज कर लेगा और एक नाइट्रोबेंजीन बना लेगा। ये इसने नाइट्रोबेंजीन बना लिया। ठीक है? अब ये खुद तो स्टेबल हो गया लेकिन इसने अपना H पॉजिटिव क्या कर दिया? लूज कर दिया। अब ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा भैया? अब इस H पॉजिटिव को जो है ना मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि हमने क्या करना है, हमने जो कैटेलिस्ट लिया है हमने वो वापस करना है। तो अब वो मार्केट में आएगा। जो हाइड्रोजन है ना हमारा, ये जो हाइड्रोजन लूज हुआ है, ये H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा किसके साथ? O एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच। जो हमने यहाँ पर जनरेट किया था ना स्टार्टिंग में, जो सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना हाइड्रोजन लूज किया था वो अपना हाइड्रोजन वापस लेगा और बना लेगा वापस H2SO4। ठीक है? और साथ में हमारे पास क्या बना हुआ है? जो हमारा मेन कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन NO2 और साथ में क्या निकला था ऊपर? पानी। तो हमारे पास ये बाय प्रोडक्ट आ गए और ये हमारा कैटलिस्ट हमने वापस कर दिया। ये आसान तरीन सा रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप बोलते हो नाइट्रेशन। क्या बोलते हो भैया? नाइट्रेशन बोलते हो। होप सो आपको समझ आ गया होगा। हम लोग तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हैं। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग हेलोजिनेशन कर चुके हैं बेंजीन के साथ। फर्दर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पढ़ना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। ये जो है मिस बिल्कुल नहीं करनी रिएक्टिविटी, ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 70% पेपर कवर करती है। ठीक है? यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, तो आपके 70 नंबर का जो पेपर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आएगा। अगर 85 मार्क्स का या 80 मार्क्स का, अब जिस तरह 2026 में 80 मार्क्स का पेपर है जिसमें से अगर आप ऑर्गेनिक को अच्छी तरीके से कवर करते हो तो आपके 50 मार्क्स कन्फर्म आ जाते हैं। ठीक है? रेशो ऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिस बिल्कुल नहीं करना। इसको लाज़मी कवर करो, इसको लाज़मी समझो। कहीं भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट करो, मैं वो रिएक्शन आपको समझा दूँगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।